तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन का प्रयोग। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता होगा कि ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका ये पेपर है पिछले साल का, जिसमें कि आपको एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन का प्रयोग दे रखा है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से किया जाता है। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सारी चीजें मेरे द्वारा यहाँ पर आपको समझाई जाएगी। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो अपन समझते हैं कि एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों देखो नो सूनर देन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पेपर में 100% आता है और आज मैं यहाँ पर आपको इतना सरल तरीका बताने वाला हूँ इसको हल करने का, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों कोई भी बच्चा इसको आसानी से हल कर लेगा और परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों टॉप करेगा। अब चलो मैं आपको सबसे पहले इसको हल करने का तरीका बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। तो चलेगा, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इसका मतलब जान लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एज सून एज जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है जैसे ही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे ही। ठीक है, याद रखना। इसका मतलब देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या है, जैसे ही इसका मतलब होता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में जो आगे का सेंटेंस आपको दे रखा है ना, आपको क्या करना है, इसमें एज सून एज को हटाना है और एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। तो चलो अपन यहाँ पर जान लेते हैं कि नो सूनर का मतलब क्या होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका मतलब भी सेम होता है, यानी कि हम एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग कैसे हम कर सकते हैं अच्छे प्रकार से। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से बता रहा हूँ ना, आप लोग इसको देख लेना, क्योंकि देखो एज सून एज का जो मतलब होता है ना, जैसे ही, वही मतलब नो सूनर का होता है, केवल इसमें देन अलग से आके जुड़ता है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिएगा, आपको मैं बता दूं, तो इसको प्रयोग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, देखो मैं यहाँ पर आपको बताऊं। तो देखो, प्रयोग को सीखने के लिए थोड़ा सा आपको इस टेबल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो टेबल में क्या है, एज सून एज लिखा है, ठीक है। और एज सून एज वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें या तो आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा या फिर कोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी केवल आप लोग इतना देखो। देखो ये एज सून एज वाला सेंटेंस है, इसमें आपको देखो फुल स्टॉप दे रखा है, कोमा दे रखा है। सभी सेंटेंस में प्यारे विद्यार्थी देखो आपको ये फुल स्टॉप देखने को मिलेगा इस प्रकार से, या फिर आपको कोमा देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, एज सून एज को हटाना है और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको नो सूनर रखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एज सून एज हटाना है, उस जगह पर नो सूनर रखना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। हम क्या करेंगे, एज सून एज को हटा देंगे, वहां पर नो सूनर रख देंगे, क्योंकि देखो दोनों का दो ही मतलब, एक ही मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही, यानी कि इसके जगह पर हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो पहला काम तो हम ये करेंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये एज सून एज वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसमें आपको या तो कोमा देखने को मिलेगा या फिर फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। तो देखो कोमा हो या फिर फुल स्टॉप हो, इसको हम काय में बदल देंगे देन में, ठीक है। तो अब आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि आपको इसमें करना क्या है, ठीक है। अब चलो अपन वन बाई वन करके करते हैं, मगर देखो थोड़े से नियम कानून और मैं आपको बता दूं इसके लिए। तो देखो, अगर एज सून एज वाले सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप आया है, तो फिर आपको क्या करना है, डिड लगाना है। क्या लगाना है प्यारे विद्यार्थियों, देखो डिड लगाना है, आपको याद रखना। एज सून एज वाले सेंटेंस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो आपको क्या लगाना है, डिड लगाना है। और अगर इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा है ना, तो फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको डज लिखना है। और अगर वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है ना, तो फिर प्यारे विद्यार्थियों आपको डिड लिखना है, ठीक है। इतना सा नियम है, आप लोग याद रखना। मैं यहाँ पर आपको करके भी बताऊंगा और देखते देखते ही प्यारे विद्यार्थियों आपको सारे सेंटेंस बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाने आ जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है एज सून एज लिखा है ना, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो सूनर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नो सूनर, ठीक है।
अब नो सूनर लिखने के बाद में जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या दे रखा है, एस। एस यानी कि कौन सी वर्ब है, ये वर्ब में एस या ई एस है। तो मैंने आपको बताया था कि नो सूनर एज सून एज को हटाएंगे, उसकी जगह पर नो सूनर लिखेंगे, और नो सूनर लिखने के जस्ट बाद आपको क्या लिखना होगा, डज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डज। ठीक है, तो डज क्यों लिखा, क्योंकि देखो वर्ब में एस या ई एस था। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सी, ऐसा कैसे ही आ जाएगा, रिटर्न लिख देंगे, और इसमें से एस हट जाएगा, रिटर्न हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि देखो एस की वजह से डज आ गया, अब ये हो गया। अब ये जो कोमा आया ना, कोमा, कोमा की जगह पर देखो मैंने आपको बताया था, कोमा हो या फुल स्टॉप, उसकी जगह पर आपको देन लगाना है। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों देखो अपन ने देन लगा दिया। देन के बाद में लिख दिया आई सेल इन्फॉर्म यू। तो पूरा का पूरा अपन लिख देंगे यहाँ पे आई, और उसके बाद में सेल, और उसके बाद में इन्फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा यू। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि मैंने बनाया किस प्रकार से है। अब चलो मैं आपको दूसरा और बनाकर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एज सून एज लिखा है, तो इसको मैं काय में बदल दूंगा, नो सूनर में प्यारे विद्यार्थियों इसको बदल दूंगा। ठीक है, तो नो सूनर लिख दिया। अब देखो वी प्ले, प्ले जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, देख सकते हो ये प्ले कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, डिड। डिड नहीं लिखते हैं, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार कर लेना। ऐसी स्थिति में यहाँ पर डू लिखना होता है। क्या लिखोगे, डू। आप लोग याद रखना, अगर फर्स्ट फॉर्म होना तो क्या लिखोगे, डू लिखोगे। ठीक है, सेकंड वर्ब में एस या एस लगा होना तो डज लिखते हैं, और सेकंड फॉर्म हो तो डिड लिखते हैं। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों आपका अंदर का एक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आपको करना क्या है। थोड़ा सा ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसको मैं सुधार रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो डू लिखना है, एस या एस लगा तो डज लिखते हैं, और सेकंड फॉर्म प्यारे बच्चों अगर हो तो डिड लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाली फॉर्म है तो अपन क्या करेंगे, एज सून एज की जगह पर अपन ने नो सूनर लिखा, वी ऐसा कैसे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, वी के पहले डू लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखा, नो सूनर डू, और उसके बाद में लिखेंगे वी, और उसके बाद में आगे लिखेंगे अपन यहाँ पर प्ले, और प्ले के बाद में आगे लिखेंगे क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट इस प्रकार से लिख दिया, और उसके बाद में कोमा की जगह अपन क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे, और रेन स्टार्टेड। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिख देना है, रेन, और उसके बाद में स्टार्टेड। ठीक है, तो अब एकदम प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, तो आप लोग इसका ना थोड़ा सा फ़र्क जरूर कर लेना, ये मुझसे गलती हो गई थी, इसको मैंने हटा दिया। फर्स्ट फॉर्म में डू आएगा, वर्ब में एस या ई एस है तो डज आएगा, वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म है तो डिड आएगा। ठीक है, इतना सा नियम है, बाकी कुछ भी नए नियम नहीं है। आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको अगला बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना, एज सून एज लिखा है, एज सून एज की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करेंगे, नो सूनर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिख दिया अपन ने, एज सून एज की जगह पर नो सूनर लिख दिया। नो सूनर के बाद में देखो यहाँ पर ये जो सा लिखा है ना, सेकंड वाली फॉर्म है। अब देखो सेकंड वाली फॉर्म के लिए क्या लगता है, डिड लगता है। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, डिड। ठीक है, नो सूनर, और इसके बाद में डिड, उसके बाद में लिखेंगे द, और उसके बाद में द को द के बाद में लिखेंगे अपन थीप, और ये जो फर्स्ट सेकंड वाली फॉर्म थी ना, ये अब चली जाएगी आपकी फर्स्ट वाली फॉर्म में। तो देखो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो क्या हो गया, नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस मैन ही रेन अवे। तो देखो इसके बाद में लिखेंगे सी द, और उसके बाद में पुलिस, उसके बाद में लिखेंगे अपन आगे मैन, और कोमा की जगह पर आ जाएगा पैर जो देखो देन, और उसके बाद में आगे लिखेंगे ही, उसके बाद में रन अवे। ठीक है, रन अवे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे प्रकार से यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के सेंटेंस जो मैंने आपको बताया ना, आपको देखो एक सेंटेंस मैंने आपको डज वाला बता दिया, एक डू वाला बता दिया, और एक मैंने आपको डेड वाला बता दिया। अब आपके अंदर के सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। डेड कब लगाया जाता है, जब नो सूनर वाले सेंटेंस में सेकंड वाली फॉर्म आए, और इसके अलावा देखो डू कब लगाया जाता है, जब नो सूनर वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाली फॉर्म आए, और
देखो डज कब लगाया जाता है, जब नो सूनर वाले सेंटेंस में एस या ईएस देखने को मिले। तो अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, फिर भी एक मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। देखो एक और ये सेंटेंस लेते हैं अपन, एज सून एज इसमें लिखा है, तो एज सून एज को हटा देंगे, अपन क्या लगा देंगे, नो सूनर। ठीक है, नो सूनर लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। ये फॉर्म कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर देखा जाए ना तो सेकंड वाली फॉर्म है। अब देखो सेकंड वाली फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, डेड लगता है। देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीड। ठीक है, क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड, और उसके बाद में लिखेंगे अपन सुदामा। तो देखो यहाँ पर आपका आ गया सुदामा। ये जो मीट लिखा ना प्यारे विद्यार्थी, देखो ये हो जाए मेट जो लिखा ना, ये आपका बदल जाएगा मीट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड सुदामा मीट कृष्णा। उसके बाद में अपन को लिख देना है कृष्णा। ठीक है, तो इस प्रकार से कृष्णा लिख दिया, और कोमा को हटा कर पर विद्यार्थियों देखो यहाँ पे अपन को देन लिख देना है, ही एम्ब्रेस्ड हिम। इसके बाद में अपन लिख देंगे यहाँ पर ही, उसके बाद में आगे लिखेंगे एम ब्रेस्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग लिख ले, और आगे हो जाएगा आपका हिम। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अच्छे प्रकार से एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन लगाना सीख गए होंगे आप लोग। एक बार पुनः देखिएगा, अगर एज सून एज वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू लगाना है, वर्ब में एस या ईएस लगा है तो प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको डज लगाना है, वर्ब का सेकंड वाला फॉर्म लिखा तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको डेड लगाना है। ठीक है, तो आप लोग इसको सीख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों बाकी सेंटेंस आपके लिए मैंने आपको ये बता दिए, आप लोग इनको करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें से कितने आपको सही आ गए और कितने प्यारे विद्यार्थियों आपको नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी मैंने आपको एज सून एज की जगह पर नो सूनर देन लगाना सिखा दिया है। अब यहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।